हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चरर। में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th की हिंदी 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। जितने भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखना एंड तक, और इसका मैं सलूशन भी बताऊँगा। पहला देखिए, सुमित्रानंद पंत का है। इसमें आपको लगातार पूछा गया है 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार पूछा गया है। फिर गोस्वामी तुलसीदास का है, देखिए 18 में पूछा गया है, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, ये भी लगातार पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय तुलसीदास का जी है। फिर जो तीसरा है जो रस खान का, रस खान का आपका देखिए 2020 में पूछा गया है, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। अब देखिए चौथा जो आपका है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है, और 21 में, 22 में, यहाँ 23 में पूछा गया था। ठीक है, 23 में, यहाँ पर 23 में पूछा गया था, और 24 में भी आया नहीं था, लेकिन 25 में आने का पूरा चांस है। पाँचवा देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये तो लगातार पूछा जाता है, आप लोग इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बना लीजिए। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। 18 में पूछा गया, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में लगातार आया हुआ है। अब देखते हैं जो सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय, कुछ इस प्रकार से लिखना रहेगा, तो आप लोग इस प्रकार से बना लीजिएगा। पहले उनका जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचनाएं, इस कॉलम में आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखते हैं जीवन परिचय किस प्रकार से है। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की थी, और उच्च शिक्षा के लिए मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रभावित होकर विद्यालय छोड़ दिए। साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का जो सन 1977 में मृत्यु हुई। ठीक है, अब इनकी रचना कुछ देख लेते हैं। देखिए रचना है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, और जो युगवाणी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल आदि, ये आपकी रचना हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट जो जीवन परिचय क्या था। नेक्स्ट आपका जीवन परिचय है गोस्वामी तुलसीदास का। गोस्वामी तुलसीदास का देखिए, आपको गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर इस ऊपर लिखना है। फिर इसके बाद आपको कॉलम बना किस प्रकार से लिखना है, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, गुरु, रचना। ठीक है, लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ से लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था 1554 ईस्वी में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। बचपन में ही इनके माता पिता साथ छोड़ दिए। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था, और तुलसीदास जी ने वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किए। इनका जीवन काशी, अयोध्या के चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर 1680 ईस्वी में हुई। और जो इनकी रचना कुछ इस प्रकार से है, रामचरितमानस हो गई, कवितावली है, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्णावली, गीतावली आदि। ठीक है, इनकी रचना हो गई। देखिए जो नेक्स्ट आपका जीवन परिचय है रसखान जी का। रसखान जी का जो है यहाँ पर लिखना आपको जीवन परिचय। रसखान जी का जन्म सन 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनका असली नाम इब्राहिम था। ये किसी बनिए की लड़की के संदर्भ पर आसक्त थे। उनका यह संदर्भ प्रेम बांध में चलकर कृष्ण भक्त में परिणत हो गया। मुसलमान होते हुए भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मानकर श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए थे। इन्होंने गोस्वामी पीठन नाथ जी से दीक्षा ली थी। इनका देहांत
1618 ईस्वी में आसपास में हुआ था, यानी कि 1618 ईस्वी के आसपास में इनका देहांत हो गया था। कोई निश्चित नहीं है कि इसी तारीख की हुआ था। अब देखते हैं इनकी रचना। इनकी रचना जो है, रस खान की 2 पुस्तकें लोकप्रिय थी। कौन कौन सी? सुजान रस खान और दूसरा जो है प्रेम वाटिका। नेक्स्ट आपका जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का। आइए देख लेते हैं इसको भी। ये देखिए जयशंकर प्रसाद जी का आपको यहाँ पर हेडिंग बनाना है, जीवन परिचय इस प्रकार से लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही ये पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृति, फारसी का गहन अध्ययन किया। बड़े सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता था, किंतु दानशीलता के कारण यह ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। फिर नेक्स्ट देखिए इसके आगे। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया और इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और इनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया और सन 1937 ईस्वी में केवल 18 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो रचना देख लेते हैं। अजातशत्रु इनकी रचना है। चंद्रगुप्त, विशाख, कामना, आकाशदीप आदि, ये आपकी रचना हो गई। अब नेक्स्ट जीवन परिचय देखते हैं किसका, इसको साइड करते हैं। नेक्स्ट जीवन परिचय आपका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। ये आ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबड़ी सरकारी कर्मचारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग के कायथस पाठशाला में इंटर कॉलेज में हुई। इनके बाद काशी आ गए थे। इसके बाद जो काशी में आ गए थे। दिनों बाद नगरी प्रचारिणा सभा पत्रिका का संपादन किया, यानी कि इन्होंने कुछ दिनों के बाद नगरी प्रचारिणी सभा पत्रिका का संपादन किया और काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए और हृदय रोग के कारण सन 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी रचना कुछ इस प्रकार से है, देखिए। चिंतामणि, विचार, विथि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें।